सभी को सादर जय जैन। मैं अभी चल रहा हूँ पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर महाराज जी के साथ बिहार में। जैसे कि आप पीछे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा कि दिख रहा होगा कि वो पूज्य मुनि संघ विहार करते हुए चल रहा है। और आज की जो आहार चर्या होना है वह है गरघटिया नामक एक गांव है बिहार में। सुबह लगभग 10 किलोमीटर का बिहार संपन्न होने वाला है। और आचार्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के संबंध में पूज्य गुरुदेव दर्शनार्थ चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पहुंचे थे। उसके उपरांत सभी का जो भी संघ वहां पहुंचा चंद्रगिरी, उसके उपरांत समस्त संघ वापिस होते हुए कुंडलपुर की ओर विहार कर रहे हैं अनवरत, जहां जहां संघ विराजमान है। उसी के क्रम में आज निर्यापक संघ मुनि श्री समय सागर महाराज जी का बिहार का अवसर मुझे आज फिर से मिला। देख सकते हैं आप सैकड़ों की संख्या में जनसमूह, आसपास के जो भी जैन समाज के धर्मावलंबी लोग जो रहते हैं यहाँ पर निवास करते हैं, वह जो लोग ऐसा चाहते हैं कि गुरुदेव के चरण उनके गांव में पड़ें, उनका जो गांव है इस क्षेत्र के आसपास यदि है तो वह सभी ऐसा अनुरोध करते हैं, ऐसी अभिलाषा रखते हैं पूज्य गुरुदेव के कि वह अपने चरण सत्संग उनके गांव में पड़ें और उनको भी थोड़ा सा धर्म लाभ हो, उनकी देशना वह सुने। वह एक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की समाधि के उपरांत जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। यहाँ पर आज के आहार संपन्न होना है। व्यवस्था आप देख सकते हैं चारों तरफ आसपास जो भी श्रावक गण हैं चौका की व्यवस्था आहार चर्या हेतु यहाँ पर कर रहे हैं। और लगभग आधा से 1 घंटे के उपरांत यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का पड़गाहन व आहार चर्या संपन्न होगी। 1 मिनट हुआ है अभी मात्र पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर विराजमान हुए, आप देख सकते हैं। और यह सवर्ण संस्कृति में जो पद विहार है उसी के अनुरूप विहार होता है। आप देख रहे हैं जैसी दूरी होगी उस हिसाब से यहाँ पर गुरुओं का विहार होता है सुबह और शाम को। सुबह सूर्योदय के साथ ही बिहार आरंभ हो जाता है। लगभग 10 किलोमीटर का बिहार गुरुदेव का हुआ। इसके उपरांत आहार होंगे, फिर होगी सामायिक के बाद फिर पुनः 10-15 किलोमीटर अनुकूलता के हिसाब से, स्थान के हिसाब से बिहार होता है। फिर सुबह जब बिहार होता है सूर्योदय के उपरांत यहाँ पर जैसा कि हुआ फिर विराम होता है, यहाँ आहार होंगे। इसके बाद फिर उनकी जब आहार चर्या के उपरांत समायक होगी गुरुजी की। उसके उपरांत फिर जब थोड़ा सा धूप का असर कम होने लगता है फिर गुरुदेव का बिहार होगा। लगभग 10 से 15 किलोमीटर, 10 या 15 जैसी अनुकूलता होती है उस हिसाब से बिहार होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय ग्राम पंचायत गरघटिया। आज का जो विराम है और आज के जो आहार हैं वो यहाँ पर संपन्न होंगे। लगभग जो भी गांव इस बिहार में पद विहार में गुरुदेव का जो पड़ता है उसमें हर समाज के गण ऐसी आशा रखते हैं कि गुरुदेव के चरण वहाँ पर पड़ें और उनके वो भी थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, आहार वहाँ पर हो सकें, उनका थोड़ा सा जो प्रवचन का लाभ वो ले सकें। आसपास यहाँ से थोड़ी दूर धूमा है, इस तरफ धनौरा है और यह आज का केंद्र है। यहाँ से लगभग 4 बजे साय बिहार होगा। तदुपरांत कल की आहार चर्या धूमा में संभवतः या फिर जहाँ भी होने वाली होती आगे वह निश्चित हो जाता है। तदुपरांत ही यह निश्चित हो पाता है। ये देखिए मेरा फैन मिल गया फॉलोवर मेरे को। क्या नाम है बेटा? जय करो, जय जनेन। आ रहा हूँ, जय जनेन।
फोटो खींचो ना बेटा, अभी मैं बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ से कुछ दूरी पर किलोमीटर पर मैंने आपको बताया धूमा है। धूमा के उपरांत फिर दानपति खमरिया वाला जो रोड है, वहाँ से संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि दान खमरिया है, वहाँ से निकलते हुए सहपुरा की रोड या गोटे गांव का रोड वह मार्ग पकड़ते हुए पूज्य गुरुदेव कुंडलपुर की ओर बिहार करेंगे। मैंने बताया आपको क्षेत्र के हम सभी, आप देखिए हमारे मामा जी कह सकते हैं हम इनको, घनसोर से हम क्षेत्रीय हैं। हम लोग 20, 25, 40, 50 किलोमीटर में हैं, तो हम सुबह से एकदम निकल सकते हैं। और आहार देखना, आहारचर्या में शामिल होना, पद विहार में शामिल होना, यह बहुत दुर्लभ क्षण रहता है, क्योंकि ऐसे अवसर मुश्किल से मिलते हैं। पूज्य गुरुदेव की अनुपस्थिति व वह पद रिक्त होने के कारण आज समय सागर महाराज जी, हमें ऐसा लगता है कि हम पूज्य गुरुदेव के दर्शन उनके जब दर्शन होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। इसी हिसाब से सभी दर्शनार्थी, देखिए आप जो भी यहाँ पर श्रावकगण हैं, सभी आसपास बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लगने लगा कि एक पूरा गांव ही बस गया है। देखिए आप सब, पूरा गांव बस गया है और यहाँ पर कोई समाज है ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने बताया यहाँ पर कोई समाज नहीं है, एक भी घर नहीं है। पूज्य गुरुदेव जहाँ रुकते हैं वहाँ पर जैसे समोसरण बन जाता था वैसे ही हो जाता है। गुरुदेव के आहार देखने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और चौका तो यहाँ पर चलते ही रहते हैं, 10-12 चौके। यह प्रक्रिया ही है श्रवण संस्कृति में पद विहार होना और जैसी आहारचर्या होना। जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पर उनका आहार होगा, तदुपरांत समय के बाद फिर विहार संपन्न हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कहीं सफेद वस्त्र के अलावा जो भी सामाजिक गण श्रद्धालुगण हैं, पूज्य गुरुदेव का विराम जैसे हुआ उसके उपरांत बस आहारचर्या ही प्रमुख है। आहारचर्या के देखने के उपरांत सभी अपने अपने घर की ओर, अपने अपने जो जहाँ से वो आए हुए हैं अनुकूलता के हिसाब से वो वापस हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की पूजा होगी कुछ ही समय के बाद। जनपद पंचायत लखनऊ, उनका गरघटिया नामक गांव, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में है। कुछ ही दूरी पर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद धूमा होगा। उसके बाद दिशा निर्धारित होगी कि गुरुदेव कौन सा रास्ता चयन कर रहे हैं और किस ओर वो कुंडलपुर की ओर जब वो बढ़ेंगे तो किस ओर बढ़ेंगे वो, यह कुछ देर बाद पता चलेगा। एक कोनी जी से भी आए, देखिए कोनी जी की जाने की संभावना संभवतः कहाँ से आएगी आप? देखिए मैं बता रहा था आपको कि हर कोई चाह रहा कि पूज्य गुरुदेव के चरण उनके गांव से होते हुए जाएं। यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं, पाटन के पास बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम कोनी जी है, अतिशय क्षेत्र है। वहाँ गुरुदेव की चरण भी बहुत बार पड़े हैं और यह 26 बार देखिए 26 बार पूज्य आचार्य गुरुदेव के श्री चरण वहाँ पर पड़े हुए हैं। उस स्थल से आदरणीय समाज अपने गुरुदेव को लेने के लिए, आग्रह करने के लिए, आप देख सकते हैं अनुनय विनय करने के लिए, ऐसी हम सभी की अभिलाषा है, इनकी अभिलाषा है कि जब 26 बार पूज्य गुरुदेव के चरण वहाँ पड़े हैं तो आपका जब बिहार कुंडलपुर की ओर हो रहा है तो आप उसी आशा से आए ना। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की बहुत बार कोनी जी अच्छे क्षेत्र में होली हुई है, इसलिए तो हम निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी इस बार बिहार करते होली का कोनी जी में मिले। अच्छा, ऐसा इन्होंने बताया कि 2 बार पूज्य गुरुदेव होली के समय वहाँ पर विराजमान थे और उसकी पुनरावृत्ति फिर से हो, उसकी पुनरावृत्ति फिर से हो। तो इन लोगों का सभी का आग्रह है कि पूज्य गुरुदेव के चरण वहाँ पर पड़े। और वैसे कोनी जी के बारे में कुछ विशेषता आप बताइए जरा, क्या है विशेषता वहाँ पर? कोनी जी के नाम तो बहुत सुना हुआ है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ का अतिशय क्या? आप थोड़ा, ये अध्यक्ष जी हैं आदरणीय श्री बालचंद जी जैन जी और समस्त पाटन के सब यहाँ पर समस्त सामाजिक गण उपस्थित। हम जानना चाहेंगे कि कोनी जी में आकर ऐसा क्या है और आप क्यों निवेदन करना चाहें, उसकी थोड़ी सी विशेषता बताइए। कोनी जी में मूल नायक श्री 1008 विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। और ऐसे वहाँ की महिमा जो है कि पहले वहाँ पर केसर की वर्षा होती थी और जो भी इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है वो कि जो भी आप मनोकामना लेकर जाते हैं वो पूर्ण होती। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को करीब 26 बार वहाँ मिल चुका है और 2 बार होली भी वहाँ में विराजमान हुए थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और पूज्य अभय सागर जी महाराज जो पाटन नगर गौरव हैं, आचार्य श्री के संग में हैं और निर्यापक मुनि के रूप में
संघ में विराजमान है। हम सब का सौभाग्य है कि पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के आगमनी के लिए हम लोग आए हैं। पूरी समाज के लोग निवेदन करने के कि आप वहाँ कोनी जी में कितने मंदिर हैं? 10 मंदिर हैं। और कितने साल प्राचीन जिनालय अपन मान के चलें? 1000 वर्ष प्राचीन। और कितने मंदिर बताएं? 10 मंदिर 1000 वर्ष प्राचीन वह तीर्थ स्थल है। और वहाँ पर शायद चंद्रप्रभु भगवान का उल्टा चिन्ह बना है। ऐसा भी मुझे ध्यान है कि वहाँ पर जो चिन्ह बना है किसी प्रतिमा में मेरे पापा जी ने बताया था कि वहाँ पर उल्टा चंद्रमा बना हुआ। वहाँ सहस्त्रकूप जिनालय अति प्राचीन सहस्त्रकूप जिनालय और पत्थर की 24 है। और वहाँ पर सुदर्शन सागर महाराज जी और पूज्य आचार्य श्री उसका अपने प्रवचन में उल्लेख भी कर चुके। हमारे बीच में पूज्य अभय सागर महाराज जी गृहस्थ जीवन के भाई भी हैं। सभी यहाँ पर देखिए सब श्रावक श्रेष्ठी समझ सकते हैं। हर घर से कोई न कोई व्रती महाव्रती निकले हुए हैं। यह बुंदेलखंड के वाय धारा का हिस्सा है। और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था कोनी जी भोजनशाला है। वहाँ पर देखिए यदि आप ये वीडियो भारत से आप कहीं देखना चाह रहे हैं, आप कभी कोनी जी आए तो यहाँ पर उन्होंने बताया 10 जिनालय हैं, 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है और वहाँ रोकने की और भोजन की बढ़िया व्यवस्था हुआ। जबलपुर से लगभग मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर यदि आप कभी कुंडलपुर पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आए, कोनी जी अवश्य जाएं। बहुत ही प्राचीन अद्भुत जगह है। मड़िया जी बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र। माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार अवश्य कोनी जी पधारे। बहुत प्राचीन। साथ ही हमारे पाटन में 4 जिनालय हैं। जरूर जिनमें बड़ा जिनालय का बहुत बेहतरीन काम लगा हुआ है। 3 वेदियों का निर्माण चल रहा है। तो आप लोग पधारे एक बार दर्शन हेतु। क्योंकि सभी की ऐसी अभिलाषा है कि पूज्य गुरुदेव अभी जो सत्संग विहार करते हुए यहाँ से पद विहार करेंगे तो कल ये आने वाला जो समय हो वह ऐसा हो कि पाटन कोनी जी होते हुए वह निकले। समस्त समाज जैसे कि आने वाला जो शहर शेपुरा है, गोटेगांव है, चरगवा है, जो सब लाइन में है, ऐसे समस्त श्रावक यहाँ पर पूज्य गुरुदेव से ऐसी संभावना है कि होली में शायद वहीं पे। और जैसे इन्होंने बताया कि 2 बार होली में गुरुदेव के वहाँ पर विराम हुआ था, हम ऐसा मान सकते हैं। तो इस अभी जो आने वाला समय होली का निसंदेह रूप में कोनी जी में पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो। मैंने आपको बताया वैसे ही हम सभी की अभिलाषा है। देखते हैं गुरुदेव की क्या कैसी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह आसपास का क्षेत्र अभी कुछ ही देर के उपरांत अभी देखने को ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर हे स्वामी नमोस्तु और इक्षामी की आवाज आपको गूंज जाएगी। यहाँ पर एक भी जैन समाज नहीं, लेकिन जहाँ पूज्य गुरुदेव रुक जाते हैं आहार व्यवस्था हेतु चौके लगते हैं। कौन से चैनल पे? जैन ब्लॉगर। जैन ब्लॉगर। आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम आशीष सिंह है। कहाँ से? पिंडरी से। यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ यह जो कारों का काफिला है और श्रावकों का यह सुंदर सी वेशभूषा है। कुछ ही देर के उपरांत मैं आपको बताया कि पूज्य गुरुदेव जैसे ही आहारचर्या के लिए निकलेंगे उनकी भव्य पड़गाहना होगी। और ये हमारे गांव का भी चौका यहाँ पर तैयारी चालू है, आप देख सकते हैं। और ऐसे समझ सकते हैं कि जो चौका लगता है अप्रत्याशित लगता है और अल्पकालीन अभी लगेगा, आहार होंगे फिर चले जाएंगे, फिर यहाँ नहीं है। ऐसे समय के लिए सब व्यवस्था अचानक जो की जाती है, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा अल्पकालीन एक घर बन जाता है। अल्पकालीन घर, यहाँ पर पूरे साधुओं की आहारचर्या होगी और उनकी जो व्यवस्था है मुख्य रूप से वह करने के बाद श्रावकगण अपना भोजन करेंगे तब निकलेंगे। ऐसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए समाज का अथक सहयोग मिलता है, जब जाके यह अभूतपूर्व कार्य हो पाता है। और हम यही सब बोल रहे चौका दिखाना आए थे, आप बस बदल रहे हो। तो ऐसा अवसर मिल पाता है श्रावकों को कि जंगल में मंगल हो जाता है। देखिए मैंने बताया यहाँ पर कोई समाज नहीं है, लेकिन उसके उपरांत पूरा ऐसा लगने लगा जैसे कि गांव बसा हुआ है। श्रद्धालु गुरुदेव के दर्शनार्थ यहाँ पर बैठने लगे हैं। पूजा के बाद थोड़े से अंश प्रवचन होंगे, तदुपरांत आहारचर्या होगी। यदि मैं यहाँ पर रोका तो आपको आहारचर्या दिखाने का प्रयास करूंगा, अन्यथा फिर कभी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है, प्यास भी बुझ जाती है।
तो अर्थ ये है कि जिसके संपर्क में जो आ जाता है उसका परिणाम भी उसी प्रकार होता है। इसी प्रकार मान लो स्वाति की गोद जिसको बोलते हैं, स्वाति नक्षत्र में जब जल आसमान से गिरता है तो शीत की मुख में पहुंच जाए वह मोती का रूप धारण कर लेता है, और जल यदि गर्भ के मुख में पहुंच जाए तो जहर का रूप ले लेता है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं के संपर्क में आकर के उनका परिणाम भी उसी रूप होता है। उसी प्रकार आत्मा का जो परिणमन है वह संसार में मोह के कारण उसका परिणाम विपरीत रूप से हो रहा है।